हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है संविधान भाग पाँच के जो है देखेंगे संघ के बारे में। अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की चर्चा की गई है आपको अब 52 से लेकर और 62 तक। संविधान जो है संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। इस संविधान में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति के पद को कैसे ग्रहण किया जाएगा, कैसे बना जाएगा। पद की चर्चा की गई है अनुच्छेद 52 में। अगला जो है अनुच्छेद हम लोग 53 में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की चर्चा की गई है कि कार्यपालिका कैसे होगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचन किया जाएगा मतलब उसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, कि कितने पद होगा, कैसे उनका इलेक्शन की चुनाव करवाया जाएगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति की कोटा की चर्चा है। कोटा का अर्थ होता है कि कितना उनका बिल पास किया जाएगा, कितना जो है ना उनका बिल पास किया जाएगा। कोटा का अर्थ ये होता है। अनुच्छेद जो है 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा की गई है। कार्यकाल मतलब कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 साल होता है, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन करने का अनुमति है। मगर कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति जब कार्यकाल 5 साल हो गया तो दोबारा उनको निर्वाचन के द्वारा जो है ना उनको दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति कैसे बना जाएगा। सबसे पहले भारत की नागरिकता होना चाहिए। सबसे पहले भारत की नागरिकता होना चाहिए। दूसरा नंबर, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा अंत नहीं है। न्यूनतम से न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 58 में ही जो राष्ट्रपति की बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति की शर्तें की चर्चा है। शर्त क्या रहेगा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो बनेगा वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया न होना चाहिए, मगर पागल नहीं होना चाहिए। और दिवालिया का मतलब लूट, दिवालिया ना होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 59 का ही 2 कहता है शर्त में कि किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति जो है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद संसद या विधानसभा के किसी भी पद पे ना होना चाहिए। अनुच्छेद जो है 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ लेने की चर्चा की गई है। ये शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग पर चर्चा की गई है। महाभियोग पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद महाभियोग पर चर्चा की गई है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 62
कहता है कि राष्ट्रपति की रिक्त होना, रिक्त का मतलब वो अपने पद से हट जाना। जैसे कार्यकाल 5 साल हो जाएगा तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त हो जाएंगे। महाभियोग लगाकर उनको हटाया भी जा सकता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अगर गलत कार्य कर रही है तो उन पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। उसके बाद राष्ट्रपति की त्याग पत्र, राष्ट्रपति किसी कारण से आप त्याग पत्र दे रहे हैं तो रिक्त होना हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो भी वो त्याग पत्र देना अनिवार्य है। उसके बाद निर्वाचन करवाया जा की चर्चा की गई अनुच्छेद 62 में। तो आज हम लोग भाग संविधान 5 के 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति की केवल चर्चा की गई है, राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 63 से लेकर 63 से आगे देखेंगे जो है संसद के बारे में फिर चर्चा की गई। उसके आगे लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा। इस आप लोग इसको फोटो खींच लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और शेयर करते रहिए। इसलिए कि संविधान हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। अपने हक के लिए अपना हक जरूरी है। संविधान अगर पढ़ लेते हैं, संविधान आपके लिए हक है। अगर संविधान से अपना हक हर तरह से आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास संविधान का ज्ञान नहीं है तो आगे चल के जो है बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी वाणी से हम लोग जय हिंद जय भारत। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।